नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत, घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत हम लोग सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आज सामान्य भूगोल विषय के अंतर्गत लेक्चर 5 चलेगा, जिसमें हम भाषाओं का अध्ययन करेंगे। भाषाओं से संबंधित जो भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। आइए देखते हैं लेक्चर 5 में भाषाओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या दे रहा है, आपको देखते हैं इसको। तो जो भाषा से संबंधित पहला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित हैं। तो ये क्या है, यह जो पद हैं जनजातीय भाषाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा पहले का। तो ये प्रश्न आईएएस परीक्षा 2021 में पूछा गया था, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम देखते हैं इसको तो इसकी व्याख्या में हम पाते हैं कि हल्बी, हो और कुई, हल्बी, हो, कुई जनजातियों की भाषाएं हैं। तो ये क्या है, आपके जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोली जाती है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहार आदि जनजातियां इसे बोलती हैं। तो उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक में ये जो भाषाएं हैं आपकी बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी के पश्चात सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो है बंगाली भाषा। तो बंगाली भाषा हिंदी के पश्चात सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो बंगाली भाषा है वो वैश्विक स्तर पर कुल 284.3 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं की सर्वाधिक संख्या के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो वो आपकी बंगाली भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चौथे का क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है वो है इंडो आर्यन। इसको हम इंडो यूरोपियन के नाम से भी जानते हैं और इसमें हिंदी, इंग्लिश, कई प्रकार संस्कृत, कई प्रकार की भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो इंडो आर्यन जो भाषा समूह है यह सबसे बड़ा भाषा समूह है भारत में। और लगभग जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 78% लोग जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित हैं। जबकि दूसरी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा है जिससे 19.64% लोग संबंधित हैं। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आपकी मलयालम और आपकी जो है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल आदि भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की भाषा है। तो जो खासी है उसका संबंध आष्ट्रिक समूह की भाषा से है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आष्ट्रिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि के द्वारा बोली जाती हैं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो मानचित्र है यह उत्तर प्रदेश के मानचित्र को दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश का यह जो एरिया है आपका, ये पश्चिमी क्षेत्र का जो एरिया है आपका, इसको ये ब्रज क्षेत्र है आपका जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ये आपका अवध क्षेत्र है जहाँ पर अवधी बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। और ये बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर मैथिली बोली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली इसका सही क्रम होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उड़िया को जो है प्राच्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 2014 में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा में जो है आपकी कोंकणी भाषा बोली जाती है, जो कि सही है। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ये भी सही है। नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, ये भी सही है आपका। सिक्किम में तिब्बती बोली जाती है, ये आपका गलत है। तो सिक्किम में लेप्चा बोलते हैं और भाषाएं मिल जाएगी आपको। तो सिक्किम की भाषा क्या है आपकी? सिक्किम में जो है नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं मुख्य रूप से। तो ये राज्य की मुख्य भाषाएं नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। उसके अलावा अंग्रेजी, लिम्बू, तिब्बतन, शेरपा आदि भाषाएं भी बोली जाने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? जो तिब्बती है यहाँ की मुख्य भाषा नहीं है, मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया या लेप्चा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका ये था। आपके इस प्रकार से कुल 9 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो हमने देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपका पेपर रहेगा, यानी कि जो प्रश्न आपके रहेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर से रहेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? वो है अपवाह तंत्र, जिसमें हम गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा आपका, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में देखेंगे।